Assalamu alaikum dear students of class 8. Today's topic is role of hormones in initiating reproductive function. Role of hormones in initiating reproductive function on page number 123. इसका मतलब है हार्मोन्स का क्या रोल है रिप्रोडक्टिव फंक्शन में। मतलब एक एडोलसेंट जो है वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे हार्मोन्स का क्या काम है। तो हार्मोन्स का आपने देखा, जो हार्मोन्स है जैसे मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो हमें देखना इनका काम क्या है। बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में, तो ये एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जाके अपना जो फंक्शन है वो करते हैं, काम करते हैं। उसको बोलते हैं टारगेट साइट। वो जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है, जैसे अगर हम थ्रोट की बात करें, वहाँ पे एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। तो उसका काम जो होगा तो वो उस बॉडी पार्ट पे वो अपना फंक्शन जो वो करता है, ठीक है। तो उसको टारगेट साइट बोलते हैं और टारगेट साइट भी उस हार्मोन को रेस्पॉन्ड करती है। तो इसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, जिसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं बच्चों, यहाँ पे आप देखो पिट्यूटरी ग्लैंड एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ये जो सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको कंट्रोल करती है। तो हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, वहाँ पे वो हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस और ओवरीज को, ठीक है। टेस्टिस और ओवरीज भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। टेस्टिस भी ओवरीज भी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इनको स्टिमुलेट करके रिलीज़ करवाता है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज से एस्ट्रोजन फीमेल्स में, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम में जाके अपने टारगेट साइट पे ये अपना काम करते हैं। तो फिर जो प्यूबर्टी पे चेंजेस आती है इसकी वजह से आती है। दैट मीन्स जो भी होता है प्यूबर्टी पे ये चेंजेस आती है वो हार्मोन्स की वजह से आती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा कि टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है। तो वो हार्मोन जो है उनकी वजह से फिर ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन एडोलसेंट्स में आते हैं, ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा। तो लेकिन पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड वो सिक्रीट करता है बहुत सारे हार्मोन्स। उनमें एक हार्मोन ओवा जो है, जिसको एग भी हम कहते हैं, ठीक है, फीमेल्स में, उनको वो मैच्योर करता है ओवरीज में। और स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स भी टेस्टिस में बनते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये हार्मोन की वजह से जो कहाँ से रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी से। तो ये सब आपको समझ आया होगा। एडोलसेंट्स फिर कैपेबल हो जाते हैं जब उनमें ये जो एग्स मैच्योर हो जाते हैं फीमेल्स में और स्पर्म्स। तो उसके बाद एक फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव उसका फेज़ जो होता है वो शुरू होता है 10 या 12 ईयर्स से, और जनरली वो कहाँ तक अपना बच्चा पैदा कर सकती है, 45 और 50 ईयर्स तक, ठीक है। लेकिन जो मेल्स होते हैं उनका जो ये रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वो बहुत टाइम के लिए रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स का एक पर्टिकुलर टाइम है, या तो 45 या किसी का 50 ईयर्स तक होता है। तो प्यूबर्टी पे ओवा जो है वो मैच्योर हो जाता है, एग जो है वो मैच्योर हो जाता है। उसके बाद वो रिलीज़ हो जाता है ओवरी से। इन जो महीने में 28, किसी महीने में 28 या 30 डेज़ होते हैं। तो इनमें एक बार, महीने में एक बार ओवा जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो इस टाइम यूट्रस जो है, फीमेल्स में जो यूट्रस होता है उसका वॉल जो होता है वो थिक हो जाता है,
इस किसके लिए, टू रिसीव द एग, ये जो एग ओवरीज से आता है, 2 ओवरीज होते हैं फीमेल में, तो ये एग रिसीव करने के लिए वो उसका जो वाल है वो थिक हो जाता है। तो अगर इन केस अगर ये फीमेल जो है ये मैरिड है, या इसका जो ये एग है ये फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज का मतलब अगर स्पर्म आ गया इसमें, तो इसके साथ फ्यूज़ होके ये फर्टिलाइज हो गया, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है फीमेल में। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो गई तो फिर एग जो है, ये जो रिलीज़ होता है एग, और जो लाइनिंग होती है यूट्रस की थिकनेट लाइनिंग, वो जो है वो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो शेड ऑफ हो जाती है, मतलब वो फट जाती है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है वोमेन में, ठीक है, औरतों में, तो उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये महीने में एक टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट जब होता है प्यूबर्टी पे, उसको मेनार्क बोलते हैं, और जब मेंस्ट्रुएशन 45 या 50 ईयर्स पे ये साइकिल जो है ये स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फिर मेनोपॉज। उसके बाद जो ये औरत है ये फिर बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था, कल हम ये आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।